नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। देश में राजनीति कुछ गरमाने लगी है और इस राजनीति का मुख्य आधार देश के मतदाता हैं। मतदाता इसलिए क्योंकि आजकल बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चल रहा है मतदाता सूची का, और इसको लेकर सत्ता पक्ष निर्वाचन आयोग के साथ, चुनाव आयोग के साथ खड़ा है, तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और इस विषय पर संसद से जो लड़ाई थी, दोनों पक्षों में चल रही थी पिछले 3 सप्ताह, ये चौथा सप्ताह है, आज है मानसून सत्र का। आज यह लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई और विपक्ष ने राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च किया। और यह विरोध प्रदर्शन एसआईआर को लेकर है। दूसरा, जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लगाया है, मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर कथित तौर पर हेरा फेरी, उसमें गड़बड़ियां करने, एक एक व्यक्ति के नाम कई जगह कई राज्यों में होने, और एक कमरे वाले मकान में 80-80, 60-60 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज होने का उन्होंने कथित तौर पर खुलासा किया है। उन्होंने इसे प्रूफ के तौर पर पत्रकार वार्ता में प्रस्तुत करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गतिविधि पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। और अब वो इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं, जिससे कि वो ये पता कर सकें कि देश के किन किन राज्यों में, किन विधानसभा क्षेत्रों में या संसदीय क्षेत्रों में कितनी गड़बड़ियां की गई हैं या फिर नहीं की गई हैं। आज इस विरोध मार्च में जो संसद से निर्वाचन आयोग तक आयोजित किया गया, इस पैदल मार्च में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता अखिलेश यादव, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा, टीएमसी से ओब्रायन राय, वामपंथी पार्टी के भी सांसद थे, डीएमके के सांसद थे दोनों ही सदनों के, आम आदमी पार्टी के भी सांसद थे दो, और एनसीपी के शरद पवार, और लोकसभा से सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत सहित इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों के नेताओं ने संसद से निर्वाचन आयोग तक आज विरोध स्वरूप पैदल मार्च किया और वो निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देना चाहते थे। विरोध प्रदर्शन इतना उग्र रहा कि कई सांसदों की तबीयत मौके पर ही खराब होने की सूचना है। निर्वाचन आयोग से कोई अधिकारी विपक्षी सांसदों से मिलने बाहर नहीं आए। सभी सांसदों व पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि ये एक सांकेतिक गिरफ्तारी होती है। आमतौर पर जब संसद के आसपास कहीं भी सांसद या कोई नेता या कोई किसी दल के पदाधिकारी अगर प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें संसद मार्ग थाने गिरफ्तार कर ले जाया जाता है और जो एक साधारण धारा है उसमें मामला दर्ज कर फिर उन्हें सबको उनकी जमानत दे दी जाती है मौके से ही। और ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि आप मिलने नहीं आ सकते हैं। हालांकि यह बात सही नहीं है। इस बारे में मैं आगे आपको बताता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग सच्चाई से डरता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान के हिसाब से एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, और उन्होंने कहा कि हमने साफ दिखा दिया है कि अब एक व्यक्ति एक वोट का कंसेप्ट
नहीं है। जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने प्रूफ देकर और बातें कही थी, आरोप लगाए थे, देश के युवाओं को यह सच्चाई पता चल गई है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल है, यह चुनाव आयोग का डेटा है, यह मेरा डेटा नहीं है, जो कि उन्होंने उस दिन पत्रकार वार्ता में प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं हलफनामे पर दस्तखत क्यों करूंगा। चुनाव आयोग डेटा उठाए और उसे अपनी वेबसाइट पर डाले, फिर उसे खुद पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। ऐसा सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं हुआ, बल्कि कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक में बेंगलुरु, जो साउथ बेंगलुरु है, उसके संसदीय क्षेत्र से संबंधित एक महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी है, और वहां के वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की थी, और उससे संबंधित उन्होंने प्रूफ पत्रकार वार्ता में रखे थे, जो उनके आरोप हैं उन्होंने जो चुनाव आयोग पर लगाया है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग जानता है कि जो डेटा वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वो फटेगा। ये राहुल गांधी की बातें थी। आइए आपको दिखाता हूं वहां का नजारा और आज क्या कुछ हुआ, प्रदर्शन कैसे उन्होंने किया, और सांसद सभी नारेबाजी करते हुए निर्वाचन आयोग तक पहुंचे, और उसके बाद क्या कुछ हुआ देखिए। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। अरे मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। अरे मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। लोकतंत्र से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना। मोदी सरकार डाउन, 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 डाउन। मोदी सरकार डाउन, 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 आज इस मामले को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में यह मुद्दा उठाया, और उन्होंने, क्योंकि दूसरे बिल पर चर्चा हो रही थी, मणिपुर के मुद्दे पर, मणिपुर से संबंधित एक बिल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो विपक्षी सांसद हैं, ज्ञापन लेकर निर्वाचन आयोग जाकर निर्वाचन आयोग को अपना ज्ञापन देना चाहते थे, सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां नहीं पहुंचने दिया गया। इस पर संसद में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष इसका विरोध करने लगे कि इस विषय का अभी इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, और विपक्ष के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ देने के लिए अपने सीट पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। देखिए राज्यसभा का दृश्य। प्लीज इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के, हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया। और हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया, और उन्होंने सीधा हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट। I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. sir, I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable आप Member. लोग हाउस चला। हालांकि जानकारी यह भी मिली है कि इंडिया गठबंधन की ओर से उनके मीडिया महासचिव जयराम रमेश ने एक पत्र 10 तारीख को
उनको निर्वाचन आयोग को लिखा था और उनसे 30 सांसदों ने, विपक्षी जो सांसद हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उनके 30 सांसदों के लिए निर्वाचन आयोग से मिलने का समय मांगा था, लगभग 12 बजे का आज, जिसे कि निर्वाचन आयोग ने मान लिया था और उन्होंने कहा था कि आप उन 30 सांसदों की गाड़ियों का डिटेल और उनके नाम आप पहले ही हमें निर्वाचन आयोग को सूचित कर दें। इस प्रकार का एक पत्र भी इलेक्शन कमीशन की ओर से जो जारी किया गया था, अपॉइंटमेंट दिया गया था इंडिया गठबंधन के नेताओं को आज मिलने के लिए, वो भी सोशल मीडिया एक्स पर तैर रहा है ये पत्र। और उस पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि 30 सांसदों को मिलने की अनुमति दी जाती है और उसके लिए जो जिस फ्लोर पर वो ऑडिटोरियम है, भवन है, हॉल है, उस हॉल का नाम भी उस पत्र में दिया गया है। तो ये पत्र आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पत्र जारी किया था कांग्रेस महासचिव, मीडिया महासचिव के नाम से, तो ऐसा कहना तो गलत है कि निर्वाचन आयोग उनसे नहीं मिलना चाहता है, नहीं मिलना चाहता था। हाँ, प्रशासनिक कारणों से जो स्थिति वहां पैदा हुई, वो पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अब आने वाले समय में और भी स्थिति स्पष्ट होगी। इस एपिसोड में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।